अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। सीलिंग फ़ैन को साफ़ करना बेशक एक मुश्किल और थका देने वाला काम है, जिसकी सफाई घर की आम सफाई से बहुत हटके है। हम घर में जितनी भी सफाई क्यों ना कर लें, अगर पंखा साफ़ नहीं है तो कमरा कंप्लीटली नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगा। और इसे साफ़ करने के लिए हिम्मत के साथ साथ एक अदद स्टूल, सीढ़ी और साथ में किसी की मदद भी चाहिए होती है। तो इसलिए क्लीनिंग के टाइम ज़्यादातर इसे इग्नोर कर दिया जाता है और हफ्तों तक इसकी सफाई ना होने की वजह से ये मज़ीद गंदा होता जाता है। तो आज की वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन को साफ़ करने का नहायत आसान तरीका अपनाने वाले हैं, जिसके लिए ना तो हमें पंखे की हाइट तक जाना पड़ेगा, मतलब हमें किसी सीढ़ी या स्टूल वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम घर में मौजूद चीज़ों से ही पंखे को हाथ लगाए बगैर नीट एंड क्लीन कर लेंगे। आमतौर पर हम नीचे खड़े होकर अगर किसी स्टिक वगैरह से या जाले उतारने वाले ब्रश से पंखे की सफाई करते हैं तो या तो उसकी सारी डस्ट हमारे ऊपर गिरती है या फिर नीचे पड़ा फर्नीचर और कारपेट वगैरह टोटली गंदा हो जाता है। तो इसके लिए हमने आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जुगाड़ किया है जो कि बहुत यूज़फुल होने वाला है। साथ रहिएगा, शुरू करते हैं। जिस तरह ये वाला फ़ैन रूम का फ़ैन है, मट्टी और डस्ट इसके ऊपर अच्छे तरीके से जमा हुआ है। हम घर में मौजूद कोई भी जाले उतारने वाला एक अदद ब्रश ले लेंगे। हमारा ब्रश यहाँ से टूटा हुआ था, हमने इसे यहाँ से जोड़ा भी है। उसके अलावा हमने इसके पाइप को भी एक्सटेंड किया हुआ है। लेकिन अगर इस ब्रश से हम पंखे को साफ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पंखे की जितनी मट्टी डस्ट होगी वो हमारे ऊपर भी गिरेगी और कमरे के फर्नीचर पे भी, और सारे कमरे को गंदा भी कर देगी। हम साफ तो इसी से ही करेंगे लेकिन पंखे की जरा सी भी डस्ट नीचे नहीं गिरेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इस ब्रश की स्टिक को इससे अलग कर लेंगे, और अगर आपके पास ये इस तरह खुलने वाला नहीं भी हो तो हम इसकी स्टिक को दूसरी साइड से भी यूज कर सकेंगे। किसी भी पेंट की बाल्टी का कवर ले लेंगे। हम आमतौर पे इस तरह की बाल्टियां तो यूज कर लेते हैं लेकिन मोस्टली उनके ये ढक्कन यूज नहीं करते और जाया कर देते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इस ढक्कन के सेंटर में इस पाइप के जितना एक सुराख चाहिए। हम पाइप के साइज से माइनर सा छोटा रखेंगे और साथ में क्रॉस में इसको 2 कट भी लगा देंगे। उससे ये होगा कि अगर ये होल पाइप जितना नहीं भी होगा तो उसमें टाइटली फिट आ जाएगा। ये कट लगाने की वजह से ये इसके अंदर टाइटली फिट हो गया हुआ है। अगर आपके केस में ये किसी वजह से लूज भी रह जाए तो हम इधर नीचे की तरफ कोई टेप वगैरह लगा के भी इसे 6 इंच डाउन फिक्स कर देंगे। और अभी हमें एक और काम करना है। हमने फ्रेंड्स ये एक सिल्वर की तार ले लिया है। हम इसकी जगह पे हैंगर की तार भी यूज कर सकते हैं या कोई भी और तार यूज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल भी है और बड़े आराम से बेंड हो जाती है। मैंने इसे डबल कर लिया हुआ है। और फ्रेंड्स इस तार को हमने 1 इंच नीचे की तरफ बेंड दे दिया है और अब हम इसे इस पाइप के इस जगह पे लगा देंगे। अब फ्रेंड्स हम एक अदद फोम का पीस लेंगे। फ्रेंड्स हमने इस फोम को इस तरह काटा है कि इसे हम डबल करके तो इसके ऊपर इस तरह लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। फोम को फिक्स करने के लिए हम फोम के अंदर वाली साइड पे माइनर सी स्मथ बॉन्ड लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई करेंगे और फिर उसे इस जगह पे फिक्स कर देंगे। हम इसके ऊपर इसका ब्रश भी फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा ज़बरदस्त सा गैजेट बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है, हमने एक पर के ऊपर से जितनी ड्राई डस्ट थी वो हमने इस ब्रश की मदद से सारी उतार ली है। डस्ट का कोई भी पार्टिकल नीचे नहीं गिरा, सारी की सारी डस्ट हमारी इस लगाए हुए ढक्कन के अंदर आके गिरी है। अब हम इसके इस ब्रश को ऊपर से उतार देंगे और अब हम सिर्फ इसके इस फोम से एक तो इसके नीचे वाली साइड क्लीन करेंगे और साथ ही हम इस फोम से इसके ऊपर वाली साइड भी क्लीन करेंगे। दोनों साइडें क्लीन करते वक्त भी नीचे हमारी बिल्कुल किसी किस्म की कोई डस्ट नहीं गिरेगी, सारी डस्ट इसके अंदर आएगी। पहले हम ड्राई फोम से इस पंखे को साफ करेंगे, उसके बाद हम इसे गीला भी करेंगे और फिर जो हम स्प्रे बना के इस पे यूज करेंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो हमने फ़ैन के ऊपर से सारी खुश्क डस्ट जो है वो उतार दी है और वो सारी की सारी डस्ट और उसके ऊपर लगे हुए ये छोटे छोटे रुई जैसे जाले ये सारे के सारे इस ढक्कन के अंदर गिरे हैं। नीचे किसी किस्म का कोई भी कचरा नहीं गिरा। हम नीचे खड़े इस पंखे को इसी गैजेट से लश कर लेंगे।
पंखे को साफ़ करने के लिए जो हम लिक्विड बनाने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लेंगे काला तेल। ये आमतौर पे किसी भी सर्फ बनाने वाली शॉप से या किसी भी केमिकल वाली शॉप से आपको मिल जाएगा। बहुत सस्ता होता है और बहुत यूज़फुल होता है। आपके पास काला तेल नहीं हो तो फिर आप इसकी जगह पे कोई भी डिश वॉशर लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें काले तेल के 2 चम्मच ऐड करेंगे। ये एक पंखे को साफ़ करने के लिए एनफ होगा। इसके अंदर फ्रेंड्स हम 1 चम्मच हार्पिक का ऐड करेंगे। हार्पिक सिर्फ वॉशरूम क्लीन करने के लिए नहीं होता, ये हर तरह का जंग उतारने के लिए, हर तरह का दाग उतारने के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। कोई भी स्प्रे बॉटल ले लेंगे और उसमें इस लिक्विड को डाल लेंगे और बाकी का इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे और आखिर में 1 चम्मच कपड़ों वाले ब्लीच का डाल देंगे। ब्लीच को डालते ही इसका ब्लू कलर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम इस ढक्कन में जमा मिट्टी को एक दफ़ा वॉश कर देंगे। उसके बाद इस फोम को भी पानी से धो लेंगे और अगर हम नीचे खड़े होकर फ़ैन को चमकाना चाहते हैं तो हम इस स्प्रे को इस फोम के ऊपर ही स्प्रे कर देंगे। फ्रेंड्स इस जगह पे आप कोई कपड़ा भी लपेट सकते हैं, उसे किसी डोरी से बांध सकते हैं, किसी धागे से बांध सकते हैं या किसी कपड़े से ही बांध सकते हैं। लेकिन उसमें एक इशू हो जाता है कि जहाँ से हम उसे बांधते हैं वहाँ से फोम दब जाती है, वहाँ से मुकम्मल सफाई नहीं होती। मतलब जब हम उस बांधे हुए कपड़े को फैन के परों पे फेरते हैं तो उस जगह से कंप्लीट मिट्टी नहीं उतारता, वहाँ से लाइनिंग रह जाती है और उस जगह पे बार बार वहाँ पे उस कपड़े को रगड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से थोड़ी मेहनत हो जाती है लेकिन काम भी परफेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये मैल कुचैल और चिकनाई यहाँ से किस तरह उतारेगा ये देखने के लिए हम पंखे के करीब आके और इसकी इस मैल पे उंगली लगाते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी मैल किस तरह ऊपर से कितने आराम से उतरती जा रही है। परों को ऊपर वाली साइड से साफ करने के लिए हम इस फोम के नीचे वाली साइड पे अपना बनाया हुआ स्प्रे कर देंगे। यहाँ से पकड़ के हमने इसे थोड़ा सा डाउन कर दिया हुआ है। हमारे फैन के पर की शेप भी बिल्कुल सेम इसी तरह की है। इस तरह फ्रेंड्स अगर इस फोम में से कोई ड्रॉप भी गिरता है तो वो ड्रॉप भी इस ट्रे के अंदर ही आएगा। फ्रेंड्स इसी तरीके से हम इस पंखे के बाकी के पर भी साफ कर लेंगे और अगर नीचे खड़े होकर साफ करने से आपको लगे कि इस पर की सफाई में किसी जगह पे कोई कसर रह गई है तो अगर हम बाकायदगी के साथ इस तरह पंखे को साफ करते रहेंगे तो धीरे धीरे इसमें छोटे मोटे दाग भी खत्म हो जाएंगे। अदरवाइज आप एक दफ़ा किसी स्टूल या सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के स्कॉच ब्राइट के साथ इसी स्प्रे से पंखे को एक दफ़ा अपने हाथ से साफ कर लें और उसके बाद फिर नीचे खड़े होकर भी साफ करेंगे तो पंखा बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा। जस्ट आपको पंखे के गंदे परों के ऊपर कुछ देर के लिए स्प्रे करके छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इसे साफ कपड़े से साफ कर दें। पंखा आपको एकदम नए जैसा मिलेगा। हम किस तरह के एटमॉस्फेयर में सांस लेते हैं ये चीज़ हमें हमारे पंखे बता देते हैं। एक ही दफ़ा साफ किए गए पंखे जब आप 15 दिन या 1 माह बाद चेक करेंगे तो जिस पंखे पे ज़्यादा मिट्टी होगी उस एरिया में ज़्यादा डस्ट होगी और जिस कमरे का पंखा आपको कदरे साफ लगेगा तो समझ लें उस कमरे में या उस जगह पे एटमॉस्फेयर दूसरे वाली जगह से ज़्यादा साफ है। इसलिए हमारा पंखा हमारे इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है कि हम किस तरह के एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं। आखिर में फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि जिसके अपनाने के बाद आपका पंखा कभी भी गंदा ही नहीं होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स एक दफ़ा हमें पंखे को तो साफ़ करना ही है। जब एक दफ़ा वो साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, उसके ड्राई होने के बाद जिस साइड पे पंखा घूमता है हम उसके उस साइड के एज के ऊपर टेप लगा देंगे। लेकिन इसके लिए 2 चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी है। एक तो हम अच्छे वाली टेप यूज़ करेंगे, दूसरा फैन के पर को नीचे और ऊपर दोनों साइडों से उसकी सरफेस को अच्छे से क्लीन और ड्राई होना लाजमी है। जिस टेप में से उसका नीचे से लेबल भी नज़र आ रहा होता है वो टेप ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा स्टिकी होती है, लेकिन मिनिमम उसकी चौड़ाई 3 इंच की होनी चाहिए। जिस तरफ को पंखा चलता है उस तरफ के एज पे तीनों परों पे हम ये टेप लगा देंगे। पंखा चलने से हमेशा इसी साइड से मिट्टी जमना शुरू होती है, इसलिए जब हम यहाँ पे टेप लगा देंगे तो इस टेप के ऊपर मिट्टी जमेगी ही नहीं और अगर किसी वजह से थोड़ी बहुत मिट्टी ठहर भी जाती है तो हम एक दफ़ा इसके ऊपर कपड़ा फेरेंगे तो सारी की सारी मिट्टी उतर जाएगी, पंखा फिर से एक दफ़ा नया हो जाएगा। मतलब सफाई की झंझट ही नहीं रहेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।